हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। हालेलुया। थक गए? थक गए? खुश है? अनेक लोग सोचते हैं 40 के दिनों में कुछ नहीं होना है, 40 के दिन दुख के दिन है। नहीं, 40 के दिन अनुग्रह एंड अनुकंपा के दिन है। 40 के दिन खुश होने के दिन है, क्योंकि 40 के दिनों में प्रभु हमारे निकट रहता है। प्रभु हमारे निकट रहता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को क्या चाहिए? उसकी मम्मी पापा उसके निकट हो। और 40 के दिनों में प्रभु अधिक निकट रहता है। बाइबल कहती है 40 के दिन उपयुक्त दिन है, यानी इन दिनों में जो भी प्रार्थना करेंगे अधिक आशीष आएगी। कृषि विभाग अनेक बार मैसेज भेजता है, कहता है इन दिनों में गेहूं बोओगे अच्छी फसल होगी, इन दिनों में गन्ना लगाओगे अधिक गन्ना होगा। और उसी तरह से 40 के दिन में यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो उन दिनों में हमें अधिक आशीष होगी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग विशेष रीति से क्रूस के बारे में मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, 40 का दिन है और हम सबों के लिए क्रूस महत्वपूर्ण है। क्रूस का अर्थ समझने की कोशिश करें। हर एक व्यक्ति अपने गले में क्रूस टांगता है, हर एक व्यक्ति अपने घर में क्रूस रखता है। हर समय हम लोग क्रूस का चिन्ह करते ही प्रार्थना शुरुआत करते हैं। हम क्रिस्तियों के लिए क्रूस एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। संत पौलुस अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उस जमाने का संहिता का सबसे बड़ा शिक्षक था गमालियल, और संत पौलुस गमालियल के चरणों पर बैठकर पढ़ा लिखा था, और इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था। उसने सोचा प्रभु यीशु गलत है, और इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों का विरोध करने लगा। उनको वो मारने लगा, उनको पकड़ के बंदी गृह में डालने लगा। पर दमस्कस के रास्ते में संत पौलुस ने प्रभु का अनुभव किया, और प्रभु का अनुभव करने के बाद संत पौलुस प्रभु यीशु से प्रभावित हुए, और इसलिए वो प्रभु यीशु के बारे में लिखता है। पहला कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। दाहिना हाथ उठा के इस वचन को बोलिए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य है। क्रॉस इज ए पावर, शक्ति, सामर्थ्य। इस सामर्थ्य को हमें समझने की आवश्यकता है। ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये पावर हमारे जीवन में कैसे आ सकता है।
जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, ये पावर शक्ति नहीं आएगी। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में कि संत पौलुस कहता है, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। संत पौलुस कहता है, प्रभु यीशु को जानने के बाद मैंने निश्चय किया है, मैं प्रभु यीशु और उसके मरण क्रूस पर के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलूंगा। वो कहता है, मैं केवल प्रभु यीशु और उसके क्रूस के बारे में बोलूंगा। इसका मतलब संत पौलुस समझ गया था क्रूस की शक्ति क्या है, द पावर ऑफ द क्रॉस। वो समझ गया था और इसलिए वो कहता है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में संत पौलुस कहता है, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। दाहिना हाथ उठा के इस वचन को बोलिए, इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहता है, मैं यीशु मसीह को जानना। क्या आप यीशु मसीह को जान गए हैं? यीशु मसीह के बारे में जान गए होंगे। क्या यीशु को जान गए हैं? बाइबल के अनुसार जानने का अर्थ एक होना। उदाहरण के लिए माता मरियम से जब स्वर्गदूत ने कहा, तू गर्भवती हो जाएगी, पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, तब माता मरियम क्या कहती है, यह कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। जानने का मतलब एक होना, जानने का मतलब एक होना। और संत पौलुस कहता है, मेरे लिए यीशु मसीह को जानना यानी यीशु मसीह से एक होना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी सब मेरे लिए कूड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस एक चिन्ह है, क्रूस एक चिन्ह है। अब रास्ते में जाते समय रास्ते के किनारे बहुत से चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं। यहां मोड़ है, यहां स्कूल है, यहां रेलवे फाटक है। यदि चिन्ह पढ़ने के लिए नहीं आता ड्राइवर को, वो गाड़ी नहीं मुड़ता, सीधा कंती में जाके गिर जाता। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस देते समय चिन्ह दिखाए जाते हैं और ड्राइवर को पढ़ने हैं चिन्ह। इसका अर्थ है मोड़, इसका अर्थ है रेलवे फाटक, इसका अर्थ है स्कूल है, इसके अर्थ है वहां पर बम्पर लगे हुए हैं। ये सब चिन्ह पढ़ने के लिए आना है। हालेलुया। और क्रूस एक चिन्ह है। क्रूस क्या है? चिन्ह है। और हम लोग क्रिस्तीय लोग इस चिन्ह को हर बार अपने शरीर में अंकित करते हैं, अपने शरीर में अंकित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु का क्रूस मेरे आगे और मैं उसके पीछे। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। क्रूस आगे होना चाहिए और हम उसके पीछे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे हो लो, आगे मत जाना, मेरे पीछे पीछे हो लो। इसलिए प्रभु यीशु का क्रूस आगे और हम उसके पीछे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। क्रूस का चिन्ह लेते समय क्या कहते हैं? मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे पूरे शरीर में प्रभु यीशु के क्रूस की सामर्थ्य हो। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस एक सामर्थ्य है। क्रॉस इज ए पावर। यह हमें समझने की जरूरत है। क्रूस बनाना बहुत आसान है। दो लकड़ी के टुकड़े हैं, एक सीधा रखो और एक टेढ़ा रखो, क्रूस बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये लकड़ी के दो टुकड़ों का अर्थ क्या है? क्रूस एक चिन्ह है, वो प्रेम का चिन्ह है, वो विजय का चिन्ह है, वो पश्चाताप का चिन्ह है, बहुत सारे चिन्ह हैं, पर एक चिन्ह है, ये रिश्ते का चिन्ह है, मेल मिलाप का चिन्ह है। ये सीधी लकड़ी कहता है मेरा और ईश्वर का संबंध कैसा है, और दूसरी लकड़ी कहते हैं मेरा एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है। इसलिए हर प्रार्थना क्रूस के चिन्ह के साथ शुरू होती है। इसका मतलब मनन चिंतन करो। क्या मनन चिंतन करो? तुम्हारा रिश्ता ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ कैसा है। नहीं तो क्या करना है? हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में क्या पढ़ते हैं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:23। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। ये क्रूस का चिन्ह हम लोग निकालते हैं, केवल ये रीति रिवाज नहीं है। ये क्रूस का चिन्ह हम लोग निकालते हैं यादगारी के लिए। मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा है। यदि रिश्ता अच्छा नहीं है तो क्या करना है? क्या करना है? वचन सुना अभी, क्या करना है? वापस जाओ। कहता है भेंट चढ़ाने के आए हो, रिश्ता सही नहीं है तो वापस जाओ, कोई फायदा नहीं है। मिस्सा में भाग लेना कोई फायदा नहीं है, क्रूस का रास्ते में भाग लेना कोई फायदा नहीं है, माला विनती बोलना कोई फायदा नहीं है, 3 दिन की रिट्रीट करना कोई फायदा नहीं है, आराधना में भाग लेना। रिश्ता सही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है रिश्ता। आदम और एवा ने पाप किया, और पाप करने के कारण क्या हुआ? रिश्ता टूट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप करने के कारण रिश्ता क्या हुआ? टूट गया। और इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। काय के लिए आया? काय के लिए आया? रिश्ता जोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे। हम लोग देखते हैं एक बार प्रभु यीशु अपने घर में थे, 4 लोग एक अर्धांग रोगी को चारपाई में लिटाया हुआ लेके आए। अब अंदर जाने का रास्ता नहीं था, कपड़े उतार देते हैं, चारपाई के साथ प्रभु के सामने उतारते हैं। तो प्रभु यीशु सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है?
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। सबसे पहले क्या कहता है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उसके पहले क्या कहता है? सबसे पहला शब्द क्या है प्रभु का? हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में पढ़ लें। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा। क्या कहा? प्रभु यीशु ने कभी उसको देखा ही नहीं था। प्रभु यीशु उसको कभी जानता भी नहीं था, पर क्या कहता है? बेटा। रिश्ता जोड़ने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु इस दुनिया में चंगाई करने के लिए नहीं आया। चंगाई तो की। अनेक बार हम लोग करिश्माई प्रार्थना में इसलिए जाते हैं चंगाई मिल जाए। चंगाई बाद में, पहले रिश्ता। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है वापस जाओ। रिश्ता ठीक नहीं है वापस जाओ। हालेलुया। वो भी क्या है? तुम्हारा रिश्ता जो तुम्हारे भाई से नहीं, तुम्हारे भाई से रिश्ता ठीक नहीं है तो जाना ही है। पर वहां पर क्या कहता है? यदि तुम्हें मालूम चले तुम्हारे भाई को कोई शिकायत है, यदि मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है तो जाना ही है। पर यदि मुझे किसी से शिकायत नहीं, पर मेरे भाई को मुझसे गुस्सा है, तो किसको जाना चाहिए? हम कहेंगे वो आने दो, मैं कहीं जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुमको तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन से कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे भाई या बहन को तुमसे शिकायत है, तुम जाओ। पाप किसने किया था? मनुष्य ने किया। तो सबसे पहले कदम किसने उठाया? प्रभु ने उठाया। तो पहला कदम हमें उठाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जो है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 34 में क्या पढ़ते हैं? ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। बेटी। फिर से देखिए, 12 साल से एक स्त्री बीमार थी। 12 साल से एक बेटी बीमार थी। प्रभु ने उसको कभी देखा नहीं था, प्रभु उसको कभी नहीं जानता था, पर उस स्त्री के मन में विश्वास था, कपड़ा भर चूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पीछे से आती है, कपड़ा चू लेती है, तो प्रभु घूम कर देखता है किसने मुझे छुआ, और पूछता है, और ये स्त्री आगे आ जाती है। तो सबसे पहले प्रभु क्या कहता है? बेटी, रिश्ता। हालेलुया। ये 40 के दिन में मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना भी उपवास करो, आप कितने भी क्रूस का रास्ता करो, आप कितनी भी मालविनती बोलो, कितने भी दिन आप मिस्सा में जाओ, पर यदि आपका रिश्ता सही नहीं है, सब बेकार है। रिश्ता सही है, सब आशीष का स्रोत बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले रिश्ता जोड़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस्सा बलिदान में सबसे पहला भाग कौन सा होता है? पाप क्षमा का। क्यों? रिश्ता जोड़ने के लिए। एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आया और शास्त्री ने प्रभु से कहा, सबसे बड़ा नियम कौन सा है? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? ईश्वर से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। क्रूस का चिन्ह 10 नियमों को 2 नियमों में बना दिया। ये क्रूस को समझने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो पहला पाप आदम और हेवा ने किया, उसी समय रिश्ता टूट गया।
किससे रिश्ता टूट गया? ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ। हालेलुया। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 में क्या पढ़ते हैं? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। हाँ, जब प्रभु ईश्वर ने स्त्री को बनाया था, आदम ने स्त्री को देखा और क्या कहा? ये मेरे हड्डियों की हड्डी है और ये मेरे मांस का, जोर से बोलिए ना, मांस का मांस। हालेलुया। और क्या कहा? ये मेरी है। अब पाप होने के बाद क्या कहा? वो स्त्री जिनको आपने दिया था उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। किसने परिवार में पाले कहता ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। लड़ाई होने के बाद में क्या कहते हैं? वो हमारे जो है बोली बदल जाती है रिश्ता टूटने के बाद। और आदम भी यही कहता है, वो स्त्री पहले कौन थी? वो मेरी। अभी कौन है? वो है। हालेलुया। कुछ लोग हंस रहे हैं, शायद उनके घर में भी ये हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। घरों में भी कहीं ऐसा हो नहीं रहा है? 40 के दिन है, कहने के लिए मेरी है, मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये मेरा पति है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बोलने का समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। पाप करने के बाद आदम क्या हुआ? चिप गया। कहीं हम भी चिप तो नहीं गए? संडे इतवार को चर्च में दिखाई नहीं देते, चिप जाते हैं। हालेलुया। क्रूस रास्ते में चिप जाते हैं। अब 3 दिन की अभी साधना का की है, चिप गए हैं कुछ लोग, सभी आए नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में रिश्ता जोड़ने के लिए आए। हम रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में क्या पढ़ते हैं? जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, हाँ, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे और रिश्ता जुड़ जाएगा। एक व्यक्ति आदम और दूसरा आदम प्रभु यीशु, उनके द्वारा सब कोई जो है पाप मुक्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, हाँ, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। फुल्टन जेसिन, बिशप फुल्टन जेसिन कहते हैं, हम लोग सभी इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, पर प्रभु यीशु इस दुनिया में मरने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब इस दुनिया में काय के लिए आए? जीने के लिए। पर प्रभु यीशु इस दुनिया में काय के लिए आए? मरने के लिए आए थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में क्या लिखा हुआ है?
क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। अब महिमा से, मुक्ति से वंचित हो गए हैं। और फिर से जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में क्या लिखा है? ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। दाहिना हाथ उठा के इस वचन को बोलें, ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने चाहा ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कितनी बड़ी बात है। पाप किसने किया? हमने। पाप किसने किया? क्रूस में किसको मरना था? यीशु को। यदि पाप हमने किया है, दंड किसको मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए था। क्रूस में किसको चढ़ना चाहिए था? हमें चढ़ना चाहिए था। पर ईश्वर का इतना बड़ा प्यार है, बाइबल कहती है ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। फल किसको? हमें। दंड किसको? यीशु को। पाप किसने किया? हमने। क्या लॉजिक है? पाप हमने किया, दंड हमें मिलना चाहिए। पर यहां पर पाप हमने किया कि दंड प्रभु यीशु को, फल हमें। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बच्चा गलती करता है, पापा डंडा लेके आता है और बच्चे को पीटना चाहता है। मम्मी बच्चे को गोद में लेती है और क्या कहती है? मुझे पीटो, बच्चे को नहीं। ये ईश्वर का प्रेम मां से भी बढ़कर कहता है तुमने पाप किया है, दंड मैं ले लूंगा और फल तुमको दूंगा। क्रूस को देखते समय इस बात को समझने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है ईश्वर का प्रेम। आप और मैं क्रूस पर क्यों नहीं मर सकते हैं? अब मरने से क्या फायदा? सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। मरने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? क्या अंधे को रास्ता दिखा सकता है? पापी को बचा सकता है? जो व्यक्ति पापहीन है वही जो है पापी को बता सकता है। इसलिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा। निर्दोष प्रभु यीशु को इस दुनिया में आकर हमारे लिए मरना पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा कि कौन मध्यस्थ हो सकता है ईश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में? मध्यस्थ कौन हो सकता है? दो लोगों के बीच में रिश्ता टूटा हो, रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए? तीसरे व्यक्ति की जरूरत है। ये तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? केवल प्रभु यीशु। क्यों प्रभु यीशु? क्योंकि उदाहरण के लिए सोचिए, दो लोगों की लड़ाई हो गई है। अभी इसकी तरफ से कोई आके कहता है कोई बात नहीं है, छोड़ो। कहता है तुम उसके साथी है। और इसके साथी कोई कहता है, क्या कहता है? ये कहता है तुम उसका साथी है। पर कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो दोनों को जानता हो, दोनों को जानने वाला। ईश्वर को और मनुष्य को, दोनों को जानने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ईश्वर थे, इसलिए ईश्वर को जानते हैं। यीशु मसीह मनुष्य बन गए, इसलिए मनुष्य को जानते हैं। उससे बड़ा और कोई मध्यस्थ नहीं हो सकता।
इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या किया, यह महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या किया, हम लोग दूसरा कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, पाप का भागी बनाया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। पवित्रता के भागी बन सकें। क्या हुआ, प्रभु यीशु ने हमारे पाप क्रूस पर ले लिया और उसकी पवित्रता हमें दे दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ये घटना बता रहा हूं। एक दिन एक जगह पर, एक जगह है हमारे डन प्रांत में, बासपुर करके, वहां पर मैं क्रूस के बारे में बोल रहा था। एक सरदार, जब मैं प्रवचन दे रहा था, वो सीधा अंदर आया और उनके अंदर एक आदत है, जहां कहीं भी वो आके पीछे से बैठेंगे नहीं, वो आएंगे सीधा वेदी के पास आएंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद जाके बैठेंगे। ये व्यक्ति सीधा अंदर आया, अंदर आके मत्था टेकना चाह रहा था, मत्था टेक नहीं पा रहा था। कमर में उसने जो है हाथ लगाए हुए था, बड़े मुश्किल से झुक रहा था। मैं प्रवचन दे रहा था और मैंने भाई से पूछा, भाई क्या हुआ? बोला, पादा जी मैं बहुत परेशान हूं, कम से कम 2-2.5 साल से परेशान हूं कमर के दर्द से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झुक नहीं पाता हूं, बैठ नहीं पाता हूं, सीधा चल नहीं पाता हूं। बहुत सारे डॉक्टर लोगों को दिखाया है, बहुत सारे कहते हैं रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, नस दबी हुई है, बहुत सारी बातें बोलते हैं, गोलियां खाता हूं, थोड़ा देर दर्द ठीक रहता है, बाद में कुछ नहीं कर पाता हूं। हालेलुया। मैंने कहा, तू यीशु के क्रूस पर विश्वास करते हो? बोला, फादर जी मैं विश्वास करता हूं। मैंने कहा, क्रूस को देखो, तुम्हारी पीठ की दर्द प्रभु ने ले ली है क्रूस पर, और प्रभु के जो कमर की चंगाई तुमको दी है, विश्वास करते हो? बोला, विश्वास करता हूं। झुक जा, और झुक गया। मैंने बोला, उठो, उठ गया। झुको, झुक गया। बिल्कुल दर्द नहीं है। एक ही क्षण में क्रूस को देखते हैं, यही देखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चंगाई ऐसे नहीं मिलती है। चंगाई प्रभु यीशु के क्रूस को देखिए। पाप मैंने किया है, मेरे हाथों से, मेरे आंखों से, मेरे कानों से, मेरे इंद्रियों से, सारे मानव जाति के पाप प्रभु ने क्रूस पर ले लिए हैं, और प्रभु यीशु की पवित्रता हमें दी है। जब आपकी बीमारी, आपका पाप आप क्रूस पर देखते हैं प्रभु यीशु के शरीर में, और प्रभु यीशु की आशीष आप अपने अंगों में देखते हैं, इंस्टेंटली आप ठीक हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहते
किसी के कमर में दर्द हो रहा है, यहां पर कौन है वो व्यक्ति? खड़े हो जाइए। किसी के कमर में दर्द होता है, शर्माइए नहीं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये क्रूस पर प्रभु यीशु है, देखिए ये क्रूस पर प्रभु यीशु है। आपकी कमर की दर्द प्रभु यीशु ने ले ली है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु के कमर की चंगाई आपके कमर में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका हाथ कमर पर रखिए पीछे, बोलिए हे प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, मेरे कमर का दर्द आपके कमर में क्रूस में मर गया है। अब आपकी चंगाई मेरे कमर पर इसी समय प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। भाई को कब से दर्द होता है? झुको, झुको, आओ झुको, झुको, सीधा हो जाओ। कैसा लग रहा है? फर्क लग रहा है? फर्क लग रहा है? कितना फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है। फिर से झुको, फिर से खड़े हो जाओ, पाले से आओ। फर्क है? आप बहन झुक जाओ, सभी झुक के देख लीजिए आपके कमर का दर्द पाले से कम हुआ या वैसा ही है। जितने लोगों को लगता है, बार बार 2-4 बार झुक के देखिए, 2 बार। प्रभु कह रहा है ठीक कर देगा। अभी अभी कितने लोगों को आराम लग रहा है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को आराम लग रहा है? हाथ उठाइए। यहां पर आपको कैसा लग रहा है? आराम लग रहा है? देखो यही है। हालेलुया, बढ़ जाइए। हालेलुया। चमत्कार कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल विश्वास, केवल विश्वास है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यदि हम विश्वास करेंगे सब कुछ हो सकता है। यदि हम विश्वास करेंगे सब कुछ हो सकता है। ये चंगाई विश्वास है, विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे सब दर्दों को उसके ऊपर ले लिया। आप बड़े बड़े चमत्कार मैंने देखे हैं प्रभु के, मेरे आंखों के सामने। मैंने खुद जो है मेरे जो है कि जीवन में देखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पुरोहित हो गया था, पुरोहित होके 1 साल हो गया था, मुझे पीठ में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जांच की। डॉक्टर ने जांच करके कहा आपके रीढ़ के हड्डी में 7 जगह पर गैप है। 7 जगह पर, 3 यहां पर, 3 लंबर में, 1 बीच में। 3 बेल्ट दिए, एक यहां पहनने के लिए, एक यहां पहनने के लिए, एक यहां पहनने के लिए। हालेलुया। और डॉक्टर ने कहा कि आपको जिंदगी पर ऐसा लाना पड़ेगा। ऑपरेशन करने में केवल 5% सक्सेस हो सकता है, 95% गारंटी नहीं दे सकते। आपको गोलियां खाना है, आपको झुकना नहीं है, आपको उठना नहीं है, अधिक समय लेटते रहना है, गोलियां खाना है, गाड़ी ड्राइव नहीं करना है, बकेट नहीं उठाना है, कपड़ा नहीं धोना है। इतनी लंबी लिस्ट कह दी। हालेलुया, हालेलुया। 3 साल गोली खाते रहा। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 3 साल के बाद मैं थक गया। एक दिन इतना थक गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ले लीजिए, जीवन काफी है, मैं सह नहीं सकता हूं। 2 काम कीजिए, एक मुझे चंगा कीजिए या मुझे जो है उठा लीजिए। ये प्रभु के साथ मैंने शर्त रखा। 12 बजे की रात का समय था, घुटने टेक कर मैंने प्रार्थना किया। मुझे मालूम नहीं है कितने समय प्रार्थना किया। मैं सोचता हूं मेरी जिंदगी में पहली बार प्रार्थना की, नहीं तो प्रार्थना बोलता था, प्रणाम मगिया कृपा पूर्ण, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, मिस्सा बलिदान चढ़ाता था, सब प्रार्थना बोलता था, तोता ही बोलता है, मैं भी तोते की जैसा बोलता था। पर पहली बार मैंने प्रभु से कहा, तू सब कुछ कर सकता है, जो चाहिए कर, ये कि उठा ले या ठीक कर दे, मैं तेरा बैठा हूं। मैं घुटने टेक के प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कितनी देर प्रार्थना की मुझे मालूम नहीं उस दिन। उसके बाद सोया, सुबह उठा। आज कम से कम 25-30 साल हो गए, तब से आज तक दर्द नहीं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि प्रार्थना ये रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना ईश्वर के साथ रिश्ता है। प्रार्थना जो है ये एक दूसरे के साथ रिश्ता है। जब तक हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, कितनी भी प्रार्थना करो बेकार है। रिश्ता जोड़ो, एक क्षण भर में सब कुछ नया बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।